आज के वीडियो में ये दिखाया जाए कि एबीसीडी इंडियनिज्म में जो हमारा इंडियन टंग है और ब्रिटिश टंग में क्या अंतर होता है। वैसे हमारी भाषा तो अंग्रेजी है नहीं, अंग्रेजी तो इंडिया की भाषा नहीं, विदेश की है। विदेश कहने का मतलब मेरा ये इसलिए है कि सिर्फ इंग्लैंड की ही नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की भाषा होने, ब्रिटिश भाषा होने के कारण ही ब्रिटिश इंग्लिश। यहाँ इंडिया में दो अंग्रेजी ज्यादातर चलती है। ज्यादातर क्या, दो का को ही लगभग मान्यता भी है। एक तो ब्रिटिश को है और दूसरा अमेरिकन को है। अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे, ब्रिटिश इंग्लिश, और इसको लिखा जाता है अमेरिकन इंग्लिश। ऐसे चाहे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे। ठीक है। डिक्शनरी में जब ये कोई वर्ड लिखा रहेगा कि ये ब्रिटिश है कि अमेरिकन है तो पता चलता है, ऐसे लिखा हो जाता है ब्रिटिश और अमेरिकन। इसको चलो हटाया जाए, दिखाया जाए कि ब्रिटिश कैसे और अमेरिकन, मतलब दोनों में क्या अंतर। दोनों में तो जो अंतर है हमारे इंडिया में ब्रिटिश ही ज्यादा क्यों चलती, क्योंकि भारत में ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी है वो इंग्लैंड है, और इसलिए इंग्लैंड प्रोपर नॉन हुआ। और प्रोपर नॉन ये क्या हुआ, ये प्रोपर नॉन हुआ, और इससे बनने वाले जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, प्रोपर एडजेक्टिव होगा। तो इंग्लैंड से बनने वाले इंग्लिश होगा, इंग्लैंड से बनने वाले इंग्लिश होगा। अमेरिका से बनने वाले अमेरिका, अमेरिका से बनने वाले अमेरिकन होगा। इंडिया से बनने वाले इंडियन होगा, इंडिया से इंडियन होगा। तो देखेंगे कि इत्यादि, बिहार से बिहारी, नेपाल से नेपाली, हॉलैंड से डच, स्विट्जरलैंड से स्विस, इस तरह से इत्यादि एटसेट्रा बनेगा। एटसेट्रा कहा जाता है, ईटीसी नहीं कहा जाता है बहुत सारी जगह पर। और इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जगह पे टीचर लोग ऐसे भी एटसेट्रा ऐसे भी लिख देते हैं और पढ़ देते हैं ईटीसी। नहीं नहीं, ये नहीं है, गलत है। ई कैपिटल, टी स्मॉल और सी स्मॉल ऐसे नहीं लिखा जाता है। ईटीसी तीनों स्मॉल में होगा, और इसको कभी भी ईटीसी नहीं पढ़ा जाएगा। अगर लिखने के लिए ईटीसी लिखा जाएगा, अगर कोई पढ़ते हैं ईटीसी तो गलत पढ़ते हैं, एटसेट्रा ही कहना पड़ेगा, एटसेट्रा होता है इत्यादि। चले हम इस बात पर कि ब्रिटिश और अमेरिकन, तो हमारे देश भारत में जो पहला या अभी भी, पहला भी अभी भी जो ऑफिस में अंग्रेजी चलती है या बुक की इंग्लिश चलती है हमारे इंडिया में, जिसकी मान्यता मिली हुई है वो है ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश क्यों, क्योंकि इंग्लैंड देश, इंग्लैंड जो है वह ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। अब ब्रिटेन की अंग्रेजी होने के कारण इंग्लिश हो गया। इंग्लैंड में बनने वाले सामान या इंग्लैंड में रहने वाले लोग या इंग्लैंड में बोली जाने वाली भाषा, उससे विशेषता बतलाने, बोली जाने वाली भाषा को हम प्रॉपर एडजेक्टिव क्या कहेंगे, इंग्लिश कहेंगे। तो इसीलिए इंग्लिश कहा गया। अब इंग्लिश में यहां जो भारत में आए, तो भारत में गुलाम करने के लिए, यहां पर बिजनेस करने के लिए आए थे अंग्रेज। और यहां सबसे पहले पहले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत भी लॉर्ड मैकेले ने किया था। अब लॉर्ड मैकेले जब किए तो एबीसीडी से लिखने लगे, एबीसीडी की को सिखाने लगे, रीडिंग सिखाया। यहां अंग्रेजी की, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की सूत्रपात किए, तो ब्रिटिश इंग्लिश, इसीलिए यहां पर ब्रिटिश इंग्लिश चलने लगा। तब तक अमेरिकन का
कोई आधिपत्य या कोई भी चीज यहाँ नहीं। लगभग 90 के दशक के समय में आकर के कंप्यूटर आया। जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर का जन्म इंग्लैंड से नहीं हुआ, हॉलैंड से नहीं हुआ। इंग्लैंड का जन्म पहला, इनका जनक, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को जब बनाया है, जब वो बनाए कंप्यूटर को, तो उसमें जो फॉन्ट दिया गया, उसमें जो लैंग्वेज दिया गया, तो अमेरिकन थे तो कहां करेंगे? अमेरिकन थे तो अमेरिका भाषा का ही, वो अमेरिका में बनाए थे, अमेरिकन थे तो अमेरिकन लैंग्वेज में ही उसमें फॉन्ट और लैंग्वेज दिया गया, अमेरिकन दिया गया। और इसीलिए कंप्यूटर में पूरा अमेरिकन फॉन्ट चला गया, अमेरिकन लैंग्वेज चला गया। और जो हमारी बुक है वो ब्रिटिश हो गया, जो ऑफिस में चलती है ब्रिटिश हो गया। तो ब्रिटिश यहां पर जो इंडिया में चलती है वो ब्रिटिश लैंग्वेज है, और अमेरिकन को भी मान्यता मिल चुकी क्योंकि कंप्यूटर है। हालांकि जितने भी ऑफिस में काम होती है, तो ऑफिस लैंग्वेज जो है हमारे पास, हमारे इंडिया में ऑफिस लैंग्वेज जो है अंग्रेजी, वो अंग्रेजी ब्रिटिश है, वो अमेरिकन नहीं है। लेकिन इन दोनों को मान्यता फिर डच को, स्विस को, जर्मन को, इस सबको नहीं मिला, अमेरिकन को मिला। इसका कारण था कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से ही सारा काम हो रहा है। तो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के कारण अमेरिकन को भी मिल गया, ये दोनों हो गए। अब हम देखें कि हमारा भाषा कहाँ का था, तो ब्रिटिश। यहां से हम मिटा करके मतलब ये दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ये जो है अंग्रेजी, अंग्रेजी तो इंडियनिज्म अभी कर रहा है। जैसे कि हैप्पी कह देगा और हैप्पी नहीं होता है, ब्यूटीफुल नहीं होता है, कंप्लीटेड नहीं होता है, मदर नहीं होता है, ब्रदर नहीं होता है, फादर भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सबका सब गलत उच्चारण है। और टोटल उच्चारण, टोटल प्रोनाउंसिएशन ये इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए इसको इंडियनिज्म कहते हैं। ये लोगों को एक बोलते बोलते इसमें क्या हो गया, क्या बीमारी पकड़ ली, बोलते बोलते इंडियनिज्म, वह इंडियनिज्म का हो गया। अब हम अंग्रेज जैसे बोले, नेटिव स्पीकर्स जो है, जहां का ये भाषा है वहां के भाषा वाले नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलेंगे? तो नेटिव स्पीकर्स का उच्चारण क्या है? तो हम लोगों को जब सिखाया जाता है, जब हमने 11वीं 12वीं में पढ़ा था, तो यहाँ 11वीं 12वीं में जो कुछ भी सिखाया गया, अब सीखे गांव से, उसके बाद फिर बाहर में भी पढ़े अलग। तो वहां जब दिल्ली में जाकर के देखें, जालंधर में जाकर के देखें, तो वहां बताया गया कि ये कहां से, वाज और वेयर हम कहते थे, वाज कहते थे और वेयर कहते थे, इसको वेयर पढ़ते थे, वाज और वेयर पढ़ते थे। फिर बताया गया कि ये वाज तो ठीक है, जो भी वाज भी नहीं होता है, अभी हम बताएंगे। लेकिन वेयर कब से होने लगा? वेयर माने तो पढ़ना होता, वेयर माने तो कहां होता है, वेयर मीन्स पहनना, वेयर मीन्स कहां होता है, ये वेयर कब से होने लगा? मैंने बताया कि मुझे तो यही सिखाया गया। तो बोले कि अभी डिक्शनरी उल्टा करके देख लो। अब मैं डिक्शनरी भी उल्टा करके देखा तो बिल्कुल वेयर नहीं लिखा हुआ था, आप लोग भी चेक कर सकते नहीं है। तो ये वाज भी नहीं, इसको वॉस ऐसे करके पढ़ा जाता है, इसको वेयर नहीं वर पढ़ा जाता है, ये वर है, ये वेयर नहीं है। अब सिखाया गया 11वीं 12वीं में, जो सिखाए उन गुरुओं को भी धन्यवाद, प्रणाम, जो कि कम से कम शुद्ध या अशुद्ध जो कुछ भी सिखाए, बेस तो बनाए वहीं। और जब बेसिक बना उसके बाद आगे पढ़ते गए तो फिर मुझे बहुत सारे चीज पता चला कि बहुत सारे, खास करके यहाँ के प्रोनाउंसिएशन बहुत अशुद्धि आ गया था। अब उनको फिर लोगों को एक बार, इसीलिए वैसे कोचिंग में पढ़ना चाहिए जहां एक बार आप गलत सीख रहे हैं, फिर से उसको करेक्टेड करेंगे, करेक्शन एक बार, उसके बाद आप करेक्शन करने के लिए फिर से पढ़ेंगे। तो रिकरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही वैसे जगह पढ़े जहां कंप्लीटली सही सिखाया जाए। अब जो नेटिव स्पीकर्स होंगे, जो अंग्रेज होंगे, वो एबीसीडी को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं, हम इसे देखते हैं। कैपिटल में भी लिखें या चाहे स्मॉल में लिखें, दिखाया जाए। हम एम तक इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि 26 ही लेटर है
और एम तक 13 हो जाता है, तो फिर नीचे से लिखेंगे तो वहां तक चला जाएगा। ये एबीसीडी है। और जनरली एबीसीडी में गलती लोग करते क्या है, क्या एबीसीडी में कितने लेटर हुए? 26 हुए, 26 लेटर हुए। हालांकि आप लोग थोड़ा विस्मय होगा, आश्चर्य होगा सुन करके कि 26 ही तो होता है। नहीं नहीं, 26 होता है, तो उसके उच्चारण में एक्सेंट जब पढ़ाता रहूंगा या उसके वीडियो बनाऊंगा दिखाऊंगा। 26 नहीं, जब शुरू शुरू में आया तो ये 28 लेटर था, एक थीटा भी और एक डेल्टा भी, ये 2 लेटर और भी थे। और इनका कंप्लीट यूज है स्पोकन में, इसका कंप्लीट यूज है, थीटा भी और डेल्टा भी। तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 28 लेटर हो गया, 26 नहीं हुआ। अंग्रेजी में 28 लेटर है, जो अभी 26 पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल सही है, ठीक है, 26 पढ़ाया जाए। अब ऐसा देखें इसको ए, तो ए नहीं कहा जाता है। जैसे कह देते हैं डेट, तो डेट कभी भी हम लोग कभी अगर यदि दिल्ली मतलब दिल्ली जाकर के देखें, जहां अंग्रेज का अड्डा हो, अंग्रेज सब आते हो। अब इंग्लिश में बहुत सारे इंग्लिश आते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, या फिर विदेशी जाकर के देखें, तो वो लोग कभी डेट नहीं कहते, कभी फेस नहीं कहते। फेस माने चेहरा, फेस, डेट, लेट ऐसे नहीं कहते हैं, गेट ऐसे नहीं कहते हैं। तो लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं। अब हम लोग अंग्रेजी एक तो बोलना नहीं सीखते, अगर यदि बोलना सीख जाते हैं तो उसके बाद भी हम बोलते हैं, तो वो मेरे भाषा को ठीक से समझ नहीं पाता है। अंग्रेज मेरे भाषा को नहीं समझ पाता, और वो जो बोलते हैं शायद उनके भी भाषा को हम लोग कंप्लीट नहीं समझ पाते हैं, अंग्रेजी सीखने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है प्रोनाउंसिएशन। उसके पीछे कारण है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन जो है, वो हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन ही इंडियनिज्म, इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, जो कंप्लीट रॉन्ग है। वो अंग्रेज का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं है। अब इसको देखें कि कैसे हम बोलते हैं। इसको डेट नहीं, वो लोग कहेंगे द डेट ऑफ टुडे इज 2 जनवरी, जो भी रहे, 3 फरवरी 2025, 2025 ऐसे। तो मेन थिंग है द डेट ऑफ, फेस, फेस नहीं, फेस, डेट। तो ये जो डेट है, आखिर ये डेट कहते हैं हम लोग, डेट कहते हैं नहीं। तो इसका उच्चारण है ना, ए को, ए का जो ना जनरली अंग्रेजी को, ये जो एबीसीडी है, एबीसीडी पढ़ना भी शुद्ध से नहीं सिखा पाते हैं बहुत जगह, और यही प्रॉब्लम होती है कि शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। ए को क्या कहेंगे हम? ए, ए, इसका आधा ले जाता है, और ए पर थोड़ा सा जोर होता है, ए ऐसे, ए, इसको जोर से बी, ये जैसे रहता वैसे ही, सी, डी, ई, इसको ये जैसे है वैसे ही, लेकिन एफ में आकर के थोड़ा चेंज होता है। एफ, एफ, फो नहीं, ये फो नहीं है, फो, फलक नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वसार, फो। यहां देखेंगे फो के नीचे बिंदु दिए, यानी कि फो और सो जुड़ा हुआ है। एफ, जी, जी, एच नहीं होता है, यहां पर भी होता है ऐस, ऐस, यहां ऐसे, यहां इसको इसको स्ट्रेस कहते हैं। यहां पर जब ये होता है तो यहां स्ट्रेस देते हैं, थोड़ा जोर दे करके बोला जाता है, ऐसे रुक के स्ट्रेस देके, एच, ये नहीं, एच, एच नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एस, एच, ठीक है, आई, ठीक है, जे। अब इसको भी जे नहीं नहीं, जे, जे ऐसे होता है, जे, के, के, आधा, यहां ई के बाद भी हम थोड़ा काटते हैं, यानी कि आधा ई निकालना पड़ता है ऐसे, से, के, एल, एम, ये सब वैसे ही रहता है, एल एम वैसे ही रहेगा। एन, ओ, ओ शब्द जो है ये गलत है, ओ नहीं होगा। अंग्रेजी में ओ शब्द होता ही नहीं है, ये होता है, इसके बदले जो शुद्ध होगा वो होता है आओ, ये होता है आओ, ओ नहीं, आओ, ये होगा पी, क्यू, क्यू। अब पी का
फ शब्द नहीं आकर के फ शब्द टाइप का आता है, इसीलिए इसको कहते हैं अंग्रेज फी, फी, फ्यू, आ, आ, बस आर नहीं, आ। कहेंगे कि वर्ड में रहता फादर, वहां रॉ नहीं बोला जाता, यहां क्यों नहीं बोला जाएगा? सभी लोग बोलते हैं ना आ, तो उसको ऐसे कहते हैं आ, और आधा ई औ का आधा यानी कि आओ, आ। और आ को अमेरिकन जो होता है वो थोड़ा हट के होता है, वो आर भी अमेरिकन में हट के होता है, एस, टी, यू, वी, इसको लोग कह देते हैं भी, नहीं नहीं भी नहीं, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं होता है, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू, डब, डब्ल्यू, डब्ल्यू, यहां पर आधा व नहीं, आधा व नहीं, वो पूरा डब, डब, डब्ल्यू, 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 एक्स, वाई, जेड, इसको दो चीज कहा जाता है, जेड और जी, दोनों चीज कहा जाता है। अब यहां देखेंगे, पहले मैं सुनता था लोगों को कि कुछ लोग ऐसे पढ़ते हुए, जो अच्छे टीचर, बड़े टीचर होते थे, वो लोग पढ़ते थे ए बी सी डी, मतलब जो जाते जाते यहां पर जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं कह करके जी, लेकिन ध्यान देंगे ये जेड भी कहा जाता है और जी भी, दोनों में क्या अंतर है? अगर ब्रिटिश जेड जो कहा जाता कहां, अगर ब्रिटिश वर्ड, ब्रिटिश टंग लाते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट लाते हैं, तो ब्रिटिश एक्सेंट में, ब्रिटिश टंग में जेड कहा जाता है, लेकिन जब अमेरिकन होता है तो जी कहा जाता है, अमेरिकन में जी कहा जाता है, जी, अमेरिकन में ये जेड नहीं कहा जाएगा, जी कहा जाएगा, एबीसीडी से अंत तक जी कहा जाएगा। तो इस तरह है। इसी तरह से इसको अब कहेंगे डे, डेट नहीं, डेट नहीं, डे, ए है ना, डेट, डेट, ठीक है, फेट, फेस, ऐसे चेहरा, फेस, योर फेस इज गुड, योर फेस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखेंगे आगे, ब्यूटीफुल को भी हम लोग ब्यूटीफुल अंग्रेज कहते हैं, ऐसे ब्यूटीफुल। हाँ, इंग्लिश को भी इंग्लिश ऐसे कहते हैं, उसका क्या कारण है? तो आप शुद्ध से समझने के लिए और भी वीडियोस देखना होगा, बहुत सारे, एक एक, और एक में तो कवर अप किया ही नहीं जा सकता, एक में कंप्लीट तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बस छोटे छोटे कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना करके मैं दे रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये देखें इंग्लिश, अब इंग्लिश में यहाँ क्या है, आई है, डबल ई नहीं है, तो ये आई है, हर्ष ई है, और जब ये हर्ष ई वाला यूज जब होती है हिंदी में भी, तो क्या कहते हैं इसको, आदि, नहीं नहीं नहीं, आदि, आदि मतलब इत्यादि, आदि। और यदि ये रहेगा जो खाने वाला आधा होता है आदि, तो ये दीर्घिकार हो जाए, आदि, ये है आदि। इस तरह से इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश, ये इंग्लिश, इंग्लिश, ऐसे इसको हम आधा उच्चारण करेंगे, ऐसे नहीं उच्चारण करेंगे, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश, ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो ये जो है इंग्लिश ऐसे होता है। यहां देखेंगे कि ये इस तरह से इंग्लिश ऐसे यूज होता है, जहां ये संयुक्त तो होता है वहां जोर नहीं दिया जाता है। अंग्रेजी में बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी नहीं होता है ये, क्योंकि कभी भी डबल पी है, तो डबल पी है तो ऐसे संयुक्त दीर्घिकार, हैप्पी नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। अंग्रेज कभी जोर दे करके इस पर संयुक्त को नहीं बोलता, ऐसे बोलता है हैप्पी, हैप्पी, ही इज हैप्पी, ऐसे। तो ये मैंने मुख्य रूप से मुझे ये दिखाना था, ये वीडियोस के जरिए मैं ये दिखाना चाहता था कि एबीसीडी जो है वो भी लोग गलत पढ़ते हैं, और एबीसीडी के ही उच्चारण पढ़ाने के दरमियान, पढ़ाने के समय ही इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे पढ़ा देते हैं, और इसीलिए उनका अंग्रेजी शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। तो इनको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद जब ये रीडिंग दिया जाता है, तो रीडिंग में मैं इसमें कितना कवर करूं, इसमें दिखा रहा हूं थोड़ा। इसको जब हम ये रीडिंग कवर करेंगे, तो ऐसे रीडिंग कवर करते हैं जो अभी अभी नया नया खोज किया, जो जल्दी से जल्दी 1 से 2 दिन, 10 दिन में ही रीडिंग हो जाए, सभी बच्चे 10 दिन में या 1 महीना में पढ़ लें। इसको ऐसे भी नहीं पढ़ करके ब, सौ, चाहे क, हाँ, ड,
ये अंग्रेजी में सौ नहीं आकर के स्पेशली ये को ही आता है। ये इनको लगेगा बहुत सारे लोगों को नहीं शौ नहीं है, वो क ही है, यहां आकर के शौ हो जाएगा, एस के पास में आकर के शौ हो जाएगा, लेकिन वो क ही है। अब क्वेश्चन एक और भी निकलता है कि सी से कभी क भी होता है, कभी सौ भी होता है, कभी मैं देखता हूं यहां पर चौ भी हो जाता है, कभी तालम स भी हो जाता है। तो ये तालम स के नीचे बिंदु हो जाता है, उसमें भी कुछ कारण है, क श च स ऐसे हो जाता है। इन सारे चीजों के बीच अंतर क्या है और ये कब क हो जाता है, कब स हो जाता है। अब जी से भी मैं देख रहा हूं, जी से कभी ज हो जाता है, कभी ग हो जाता है। तो ये कब हो जाता है, आगे आगे वाले वीडियो में ये सब भी कवर किया जाएगा, इस सबको भी मैं एक एक वीडियो दूंगा। तो इस तरह से रीडिंग करने पर क ब क ड ए, इसमें फिर जब पढ़ने लगेंगे तब ई नहीं कहेंगे, जब पढ़ाई में लाएंगे तो फिर हम कह देंगे इसको ए। क्यों? क्योंकि ए से ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट नहीं एलिफेंट, ई से जो भी होता है ना, ए से ई से ए होता है। अब यहाँ भी बिहार में भी अ आ ए को सीखता है तो फिर क्या होता है, ई से ए होता है। फ, ये फ है, और पी एच फ है, ये जो पी एच है ये फ है, लेकिन ये जो एफ है ये फ नहीं है, ये फ ऐसे है। फिर ये ग, ये फिर ह, ऐसे करके रीडिंग के टाइम सिखाया जाता है, ताकि 26 ही लेटर, अंग्रेजी में 45 लेटर सीखना, 45 वर्ण सीखना पड़ता है, 45 अक्षर सीखना, 45 अक्षर सीखना पड़ता है हिंदी में। अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में तो सिर्फ 26 लेटर ही है, और इन दोनों का प्रयोग तो सिर्फ सिखाया जाता है। अब तो लेटर में है ही नहीं, अल्फाबेट में तो 26 ही कर दिया गया, पहले 28 होता था, अब तो ये 26 ही कर दिया गया है, अब 26 ही चल रही है। तो ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी बहुत आसान है, अंग्रेजी बहुत कठिन नहीं, क्योंकि 26 लेटर है और उसको एक बार में ही लिखने पर। यहाँ कैसे सिखाया जाता है, आ से कार तक लिखाने पर, ए से डबल ए से आई से हर्षी, डबल ई से दीर्घी, ऐसे करके हिंदी के लेटर को 45 से सिखा करके तब नाम को चेंज करके, ट्रांसक्राइब करके, नाम को चेंज करके फिर से सिखाया जाता है रीडिंग। इसमें तो कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग जाता है, इतना नहीं, ऐसे सिखाने पर वह 1 महीना में ही रीडिंग सीख जाएगा। कोई भी बच्चे 5 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास का कोई भी बच्चे हो, 11वीं, वो जो है सो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन में ही रीडिंग सीख जाता है। ये इस तरह का तरीका है। ये हो गया एबीसीडी। अब आगे मैं कभी कभी छोटे छोटे रील्स या शॉर्ट में मैं दूंगा कि आखिर एबीसीडी को ही अल्फाबेट क्यों कहा। ये अल्फाबेट मतलब वर्णमाला 26 होते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट को ही अल्फाबेट क्यों कहा जाता है, अल्फाबेट के बदला उसको डल्फाबेट क्यों नहीं कहा जाता है, कल्फाबेट क्यों नहीं कहा जाता है। लेकिन अल्फाबेट का मतलब ही क्यों होता है वर्णमाला, पेन का मतलब ही क्यों होता है कलम, बुक का मतलब ही क्यों होता है किताब, किताब के लिए अंग्रेजी शब्द बुक क्यों नहीं हो जाता, लुक क्यों नहीं हो जाता, बुक ही क्यों होता है। तो इस सब का जो जाएगा वीडियो जाएगा, आप समझेंगे। इन सारे चीजों को समझने के लिए शायद मेरे दोस्त आपके सामने डिक्शनरी भी नहीं होगा, और डिक्शनरी भी जवाब नहीं दे पाएगा कि कलम को पेन ही क्यों कहते हैं, डेन क्यों नहीं कहते हैं, किताब को बुक ही क्यों कहते हैं, दुख क्यों नहीं कहते हैं, लुक क्यों नहीं, खुक क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन बुक मीन्स किताब होता है। तो बहुत सारे कारण हैं अंदर के। मैं एक एक रीडिंग और कैसे कंफ्यूज करते हैं लोग रीडिंग में, वो सब कुछ सिखाएंगे। ये वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन भी क्लास देते हैं हम, तो ये वीडियो के माध्यम से। बाकी ऑफलाइन अगर आना चाहे तो थाना चौक पे कोचिंग है, वहां आकर के ऑफलाइन सबसे बढ़िया होता है, जहां लोग एक एक चीज सीखते हैं। ठीक है, आज इतना, फिर दूसरे वीडियो में देखा जाएगा।